है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष व्रत है। इस साल ऋषि पंचमी कब मनाई जाएगी, ऋषि पंचमी पूजा विधि, ऋषि पंचमी व्रत विधि और ऋषि पंचमी कथा के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि पंचमी क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करने से रजस्वला दोष बढ़ता है। रजस्वला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। नेपाली हिंदुओं में ऋषि पंचमी अधिक लोकप्रिय है। कहीं कहीं 3 दिवसीय हरतालिका तीज का व्रत ऋषि पंचमी को समाप्त होता है। अब बात करते हैं ऋषि पंचमी की पूजा कैसे करें। ऋषि पंचमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का मंडल बनाएं। मंडल पर सप्त ऋषि की प्रतिमा रखें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल पंचामृत डालें। उनका टीका चंदन से करें। फूलों की माला पहनाएं और सप्त ऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनाएं। फिर सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई क्षेत्रों में यह पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन करती हैं और बिना हल से जुटी हुई चीज़ों का उपयोग करती हैं। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इस सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में लोग उन सब प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और फल देने वाला है। अब हम ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में बात करते हैं। विदर्भ देश में एक उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री 2 संतान थी। विवाह योग होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने अपने पति से यह सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी तथा तीसरे दिन धोबन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। इस साल ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर 2023 को किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त बुधवार को 11:01 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। धन्यवाद।